भी हमने लॉजिकल गेट्स देखे हैं। लॉजिकल गेट्स हमने जो फंडामेंटल लॉजिकल गेट्स देखे हैं, दोज आर एंड, और एंड नॉट। इन लॉजिकल गेट्स को प्रोग्रामिंग में लॉजिकल ऑपरेटर कहा जाता है, और हम इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करके अपनी कंडीशंस को जो है वो मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करते हैं। तो अभी हम इस वीडियो में एक एग्जांपल करते हैं, जिसमें देखते हैं कि लॉजिकल गेट्स किस तरह काम करते हैं, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिव्यू हो जाए। लेट्स से हमारे पास ये कुछ कंडीशंस लिखी हैं, और ये कंडीशन एक्चुअली दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये एक्स इज लेस देन 1, और ये कंडीशन एक्स इज लेस देन वाई, और इस कंडीशन को एंड से कंबाइन किया गया है। तो अब ये एक्चुअली इट इज ए बूलियन एक्सप्रेशन, ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है। हम बूलियन एक्सप्रेशन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ट्रू या फॉल्स के केस के में आएगा। तो जो बूलियन एक्सप्रेशन है, अब इसको लेट्स से कि इसका x की वैल्यू अगर 3 हो, तो इसका क्या फाइनल आंसर आएगा? फाइनल आंसर इधर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? आप वीडियो को पॉज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा जी, आई होप कि आपने सॉल्व किया होगा। दैट इज इजियर वन। एक्स इज लेस देन 1, ये क्या रिटर्न करेगा आपके ख्याल में? ये एक्स की वैल्यू 3 है, तो क्या 3 1 से एक छोटा है? नो, इट इज नॉट। 3 1 से बड़ा, तो ये कंडीशन जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगी। और दूसरी इसके साथ यहाँ पे एंड है, और ये वाला पार्ट जो है वो x लेस देन 5 है, ये रिटर्न करेगा अगेन ये वाला पार्ट, क्योंकि x लेस देन 5 है, ये ट्रू है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। हमारे पास f एंड t है, यानी कि फॉल्स एंड t है। तो जब भी एंड ऑपरेटर होगा, ये हमेशा ट्रू उस वक्त रिटर्न करता है जब दोनों तरफ ट्रू हो। तो इस केस में हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। तो फाइनली फॉल्स एंड ट्रू मिलकर हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। अब अगर हमारे पास और स्टेटमेंट है, इन्हीं कंडीशंस को, सेम कंडीशन को हमने और से कंबाइन किया है, तो इस कंडीशन का तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, इसका आंसर फॉल्स है। इसका आंसर ट्रू है, और दरमियान में जो है वो और है, तो फॉल्स और ट्रू, दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो और ऑपरेटर एक्चुअली उस पूरे एक्सप्रेशन को ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। तो फाइनली यहाँ पे हमें जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। इसी तरह थर्ड वन है, ये वाला जो पार्ट है x एंड 1 और x लेस देन 5, ये ऑलरेडी ऊपर हम चेक कर चुके हैं, ये और के साथ कंबाइंड है। अब इसमें दो लॉजिकल ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो इधर ये ट्रू आएगा, और ट्रू के बाहर जो है वो नॉट है, तो नॉट क्या करेगा? ट्रू को रिवर्स कर देगा, और हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो फॉल्स आएगा। इट मीन्स कि अगर ये वाली कंडीशन हमारे पास इफ स्टेटमेंट में यूज हो रही होगी, ये वाली, और x की वैल्यू 3 होगी, तो हमारे इफ के बाद जो कुछ लिखा होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा जो कंटेंटेशन में। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन इफ में यूज हो रही होगी और x की वैल्यू 3 ही हम सपोज कर रहे हैं, तो उसके बाद जो कुछ लिखा होगा वो यूज हो जाएगा। अच्छा, थर्डली, अगर ये कंडीशन जो है वो यूज हो रही होगी यहाँ पे, तो उसके बाद जो है वो ट्रू वो आ जाएगा वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे अभी मुझे आइडेंटिफाई हो रहा है कि शायद आपने भी नोट किया हो कि यहाँ पे एक टाइपो है, वो यहाँ पे हमने और यूज किया है और यहाँ पे हमने एंड लगा दिया है। तो अगर आप इसको और कर लें यहाँ पे, तो इस जगह पे ट्रू की जगह पे आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ये काइंडली करेक्शन कर लीजिएगा, ये मेरा स्लाइड्स में टाइप करते हुए ये गलती हो गई है। तो यहाँ पे जो फाइनली लॉजिकल ऑपरेटर्स इस तरह वर्कआउट करते हैं कि हम उनको मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करके लॉजिकल ऑपरेटर से लिखते हैं, और फाइनली वो बूलियन एक्सप्रेशन ही जनरेट करते हैं जो हमेशा ट्रू या फॉल्स के अंदर वैल्यू आती है। और ये बूलियन एक्सप्रेशन हम इफ में यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा भी दूसरी जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे।